364 ऐसी संस्था है छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रही है, जिन्हें विदेशों से फंड आता है। इसके अलावा 84 ऐसी संस्था है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, जिनका फंड रोका गया है। ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में, और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का। और विदेशी फंड आ रहे हैं, तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर। विष्णुदेव जी की सरकार में इस बात की बड़ी स्पष्टता है, धर्मांतरण असह्य है, नहीं सहा जाएगा। सनातनी मानबिंदुओं की सुरक्षा रक्षा के लिए सारे काम किए जाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए चंगई सभा क्या होता है तो आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। आप भी कहेंगे चंगई सभा क्या होती है, और आपको मालूम है कि चंगई सभा में क्या होता है। चंगई सभा में अक्सर आरोप लगते हैं कि चंगई सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। इसके अलावा और भी इस तरह के इवेंट होते हैं जहां धर्मांतरण का बड़ा खेल होता है। इस पर विवाद लगातार जारी है और बड़ी बड़ी बातें इस पर सामने आती रहती है, सियासत भी खूब होती है। और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे धर्मांतरण को लेकर एक और बयान आया था, वो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर विदेश से फंड आता है, विदेशों से फंड आता है। अलग अलग देश के जो लोग हैं वो फंड भेजते हैं एनजीओ को, और ये भी सामने आई थी बात कि कुछ एनजीओ जो है उस फंड को कलेक्ट कर, उस फंड को लेने के बाद धर्मांतरण का बड़ा खेल खेल रहे हैं। इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी चिंता जताई थी और उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे। वो आप आगे वीडियो देखेंगे। पहले आप वीडियो देखिए कि सीएम विष्णुदेव साय ने उस दिन क्या कहा था, इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने क्या बयान दिया था, और आज का इसमें बड़ा डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आपने बयान देखा, उन्होंने चिंता जताई है कि इस तरह से विदेशों से आने वाले फंड का दुरुपयोग धर्मांतरण के नाम पर किया जा रहा है, वो भी बहुत धड़ल्ले से। और आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है कि पहले धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों पर कार्रवाई तेजी से होने लगी है। उन्होंने बकायदा ब्यौरा भी दिया है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी संस्था हैं जिन्हें फंड मिल रहा है और कितने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो मैं डेटा आपको बता देता हूं, 364 ऐसी संस्था है छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रही है, जिन्हें विदेशों से फंड आता है। इसके अलावा 84 ऐसी संस्था है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, जिनका फंड रोका गया है। 127 ऐसी संस्था है जो नियमों को दरकिनार कर रहे थे या फिर पैरामीटर में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए वह स्वयं समाप्त हो गई हैं। वहीं 153 ऐसी संस्था है जो फंडिंग दी जा रही है, जिन्हें फंडिंग दी जा रही है और वो काम कर रहे हैं, ऐसा गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। आज वो बयान आप आगे देखेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण का डेटा भी उन्होंने पेश किया कि धर्मांतरण के मामलों में छत्तीसगढ़ में कितनी कार्रवाई हुई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, उसके बाद से लेकर 2025 यानी कि आज तक की कार्रवाई का डेटा उन्होंने दिया है कि धर्मांतरण के मामलों में कब कब कितनी कार्रवाई हुई है। तो डेटा के अनुसार 2019 में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, 2020 में एक कार्रवाई हुई, 2021 में 7 कार्रवाई हुई, 2022 में 3 और 2023 में एक भी कार्रवाई नहीं हुई धर्मांतरण के मामले में। 2023 के बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और 2024 में यानी कि पिछले साल 12 मामलों में कार्रवाई हुई है, यानी कि धर्मांतरण के 12 मामले सामने आए जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2025 यानी कि मार्च तक जो है भी डेट आप देख पा रहे हैं, मार्च तक 4 ऐसे मामलों पे कार्रवाई हो चुकी है जो धर्मांतरण के लगातार सामने आए मामले, वो चाहे दुर्ग के हों, चाहे अमलेश्वर के हों, चाहे बिलासपुर के हों,
चाहे रायपुर के हो, प्रदेश भर में धर्मांतरण के मामले सामने आए और धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इसको लेकर सियासत आने वाले समय में होने वाली है, इतना स्पष्ट है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो आप आगे वीडियो देखिएगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों बयान दिया था, वो बयान भी सुनिएगा और उसके बाद आप खुद विचार करते हुए आप अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस पर सियासत होना लाजमी है। धर्मांतरण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस पे पॉलिटिक्स करते हुए नजर आती है। तो आप आगे वीडियो देखिए, इस पर क्या अपडेट डिप्टी सीएम विजय शर्मा दे रहे हैं। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। नहीं, इसमें बहुत स्पष्टता है। कोई भी कार्यक्रम जो सार्वजनिक होगा उसकी अनुमति लेनी है, और अगर नहीं ली गई है अनुमति तो प्रॉपर थाने में शिकायत करके पावती ले लिया जाए, कार्यवाही होगी। 153 मैंने चिन्हित की है नहीं, FCRA का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि कितनी संस्थाएं हैं और उस पर वो क्या क्या कार्यवाहियाँ कर रही हैं। मेरे पास कुछ सालों के आंकड़े हैं। इसमें 19-20 में छत्तीसगढ़ में 48.39 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ। 20-21 में 52.13 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है, और 21-22 में 71.76 करोड़ रुपया संस्थाओं को प्राप्त हुआ। इसके आगे का अभी डाटा आया नहीं। अभी ये होल्ड है सारी नहीं, ये संस्थाओं को दिया गया है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मतलब जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को। आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर FIR दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। सरकार बनने के बाद से ही इन विषयों पर चिंता की गई है। ये संस्थाएं पुरानी हैं, दशकों पुरानी, और दशकों पुरानी इन संस्थाओं का ऑडिट भी प्रॉपर हो रहा है। बीच में 84 संस्थाओं को बंद किया गया और उसमें ये संस्थाएं नहीं आई। फिर भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है, फिर भी कोई जानकारी आती है तो निसंदेह केंद्र को लिखेंगे। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको। मैंने आपको कहा 364 थे, 84 बंद किए गए, 127 एक्सपायर हो गए, 153 क्रियाशील हैं। उनको राशि आ रही है, वो शैक्षणिक संस्थाओं में अथवा स्वास्थ्य की सेवाओं में उसको खर्च कर रहे हैं। कोई भी विषय हो भाई, अगर उसमें स्पष्टता के साथ प्रकरण के हिसाब से कोई जानकारी दे दें, उस पर कार्यवाही ज़रूर होगी। वर्तमान पुलिस की प्रतिबद्धता है, विष्णुदेव जी की सरकार में इस बात की बड़ी स्पष्टता है। धर्मांतरण असह्य है, नहीं सहा जाएगा। सनातनी मानबिंदुओं की सुरक्षा रक्षा के लिए सारे काम किए जाएंगे, और इसलिए अगर कोई भी ऐसा प्रकरण आपके ध्यान में है तो जरूर बताया जाए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि 364 संस्थाएं थी, उसमें से 84 संस्थाओं को बैन कर दिया गया। वो शेष जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, इनको कुछ नहीं कहा गया है। विदेशों का फंड इनको आ रहा है और उस फंड को वो काम कर रहे हैं और अपना ऑडिट रिपोर्ट अपना केंद्र की सरकार को जमा कर रहे हैं। अभी पहले जब ये आता था, विदेशी फंड आता था, तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई खाता खोल करके अपने खाते में पैसे मंगवा लेता था। अब ये नहीं है। जब भी विदेश से ट्रांसफ़र होकर के कोई फंड आएगा तो उसके लिए जब FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसका अमेंडमेंट हुआ है 2020 में। उस एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद अब दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में ही खाता खुलवाया जा सकता है और वहीं पर पहले पैसा आएगा, उसका पूरा ऑडिट होगा, उसके बाद पैसा आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से 153 संस्थाएं जो अभी छत्तीसगढ़ में हैं वो क्रियाशील है। दो तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं
जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है। पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि ये इनकी गतिविधियां क्या हैं, यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने तो इस बात को स्वीकारा है कि चंगाई सभाओं की सूचनाएं आती और जब भी शिकायत आती है पुलिस उस पर कार्यवाही करती है। पुलिस अभी प्रशासन उस पर शांत है, मौन है, ये स्थिति नहीं है। मैंने ये कहा उनसे। 10 साल से 11 साल से उनकी सरकार है और यदि विदेशी फंड आ रहे हैं तो भारत सरकार की जानकारी के बिना तो आ नहीं सकता। और धर्मांतरण का खेल तो बहुत ज़ोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं, कोई जवाब उनका नहीं है। तो ये स्थिति है और विदेशी फंड आ रहे हैं तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी जी को दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप यदि किसी देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे लगाते हैं तो ये तो देश के ऊपर देश की जनता जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया और उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। क्या वो जो आरोप है उसकी मौन स्वीकृति है? ये बात पूरे देश में, ये आम बुद्धिजीवी के मन में ये शंका बैठ गई है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और जवाब नहीं देने का कारण क्या है, उस मौन क्यों है प्रधानमंत्री जी जो बात बात में जवाब देते हैं। तो इस इतना बड़ा आरोप लग गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे लगा। आज तक कि किसी ने आरोप नहीं लगाया था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री पे सीधा आरोप लगा है कि 21 लाख बिलियन डॉलर उसको दिया गया है और उसके बाद भारत सरकार चुप है। उसके पहले तो खूब उछल कूद रहे थे, लेकिन अब जब डायरेक्ट आरोप